ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जो हम मॉडल सेट नंबर 5 से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड वर्ग 10 हिंदी के मॉडल सेट नंबर 5। पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? उत्पीड़न का, बेरोजगारी का, अमीरी का और गरीबी का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है भारत में। नंबर 2 प्रश्न जो है देख लेते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की? लाल, सफ़ेद, आसमानी या काली। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काली। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है खोखा किसको कहते हैं? किसु को, केसु को, कासु को और कंसु को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कासु को खोखा कहते थे। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नगरी लिपि, भारत से हमने क्या सीखा और परंपरा का मूल्यांकन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है, भारत से हमने क्या सीखा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ग्रीक भाषा को, लैटिन भाषा को, संस्कृत भाषा को और फारसी भाषा को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा को। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले और महात्मा गांधी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूले हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये और 13 रुपये। तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 रुपये। 9 नंबर को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्रा और गुणाकर मूले। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्यकला, नृत्य कला, संगीत कला और चित्रकला। तो आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिरजू महाराज जो थे नृत्य कला से संबंधित थे। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है अवन्यो क्या है? प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, छोटा शहर है, इनमें से सभी है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि अवन्यो एक प्राचीन शहर है। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है मछली घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्टी में डाल दिया। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? अर्शी घाट, पंचांग घाट, हरिश्चंद्र घाट और दशामेघ घाट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पंचगंगा घाट बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के किनके विचार प्रस्तुत है? रविंद्रनाथ के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका, इटली, रूस और दक्षिण अफ्रीका के।
तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी रूस बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की और सूरदास की। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक की पाठकर चैप्टर से लिया गया। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को और राम सीता को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृष्ण राधा को। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया है? रसखान को, प्रेमघन को, मंझन को और घनानंद को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी घनानंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 19 का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है भारत माता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंदन पंत और कुंवर नारायण सिंह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, घर द्वार में, महलों में, मंदिर मस्जिदों में और खेत खलिहानों में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खेत खलिहानों में। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकलता है? आसमान में, पहाड़ पर, नगर के चौक पर और बादल में। तो हिरोशिमा में सूरज जो है ऑप्शन नंबर सी नगर के चौक पर निकलता है। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य और करुण काव्य। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, प्रबंध काव्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? जन एकता, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स और हिंदुस्तान। तो सही आंसर आपको 24 का ऑप्शन नंबर बी अमर उजाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है अंगा में बालक क्या समझता है? माँ, बेटा, बेटी, पिता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, गेहूं की, जौ की, धान की और गुलाब की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धान की। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना? जीवानंद दास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रेनर मरिया रिल्के और वीरेन डंगवाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? जमींदार के, तहसीलदार के, हवलदार के या पुलिस के? तो सही आंसर आपको 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तहसीलदार के। 29 नंबर प्रश्न जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है मंगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजमा, रंगम्मा, गंगम्मा और संगमा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नजमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित? श्रीनिवास सातकोरी होता, ईश्वर पाटिलकर और सुजाता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर पाटिलकर। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों के, जानवरों के, रोगियों के और आँखों का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पागलों का। अगला प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है पपाती पपाती को कौन सा रोग था? टिटनेस था, हैजा था, कैंसर था या मेनिंजाइटिस था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी मेनिंजाइटिस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि बाली अमला की पुत्री कौन थी? सीता थी, पपाती थी, गीता थी, लक्ष्मी थी। तो आपको सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पपाती थी। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? पपाती है, मंगवा है, लक्ष्मी है और सीता है। तो सही आंसर आपको 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीता। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी और कन्नड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। 9.5, 10, 12, 13। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 9.5 साल के थे जब पंडित बिरजू महाराज के पिता का देहांत हो गया था। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? T.S. एटिलियस को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को और राजा मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि मैक्स मूलर को। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु और ब्राही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देवनागरी। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं। ललित निबंध है, मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है और नौबत खाने में इबादत है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है 3 बेटे की माँ है मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पपाती। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सीता। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता और मछली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जनतंत्र का जन्म। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में और 19 साल की उम्र में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 27 साल की उम्र में बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या सुलोचनी। तो सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए सुलक्षणी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि मार। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस कृति का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मालविकनमित्रम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का और रघुवंशम का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मेघदूत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर और शिव बहादुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल बहादुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? कहानी है, निबंध है, व्यंग है, संस्मरण है। तो सही आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निबंध है। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न कहता है विल्न वह क्या है? एक शहर, एक छोटा सा गांव, एक नदी और एक झील। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए एक शहर बिल्कुल सही हो जाएगा,
51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 मछली यहाँ पर जिंदा था। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का और ईसाई धर्म का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। 53 नंबर प्रश्न जानते हैं रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मोक्षकीटम और पृथ्वीराज रासो। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम वाटिका। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह औरंगजेब और मोहम्मद शाह रंगीले के? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ऑप्शन ए को देखता है छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या और तकनीकी विद्या। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विदेशी विद्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि सफल आज उसका तप संयम पिता अहिंसा सनते शुद्धतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म और हिरोशिमा। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत माता। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिशु मनोविज्ञान? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक? साहस, उम्मीद, प्रसन्नता और आलस्य का? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आलस्य का। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है दही वाला मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, डर से, प्रेम से, मजबूरी से और शौक से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम से। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपको कहता है किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया है? ऑप्शन नंबर एक कहता है सातकोरी होता, श्रीनिवास सुजाता और ईश्वर पाटिलकर। तो सही आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सातकोरी होता। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न होता है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ? कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसे गिर जाना, पास पैसा न होना, गरीब होना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ नहीं मिलना। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है अवकाश शब्द में उपसर्ग अब, अवका, अवक। तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी अब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है सेनापति में कौन समास द्वंद तत्पुरुष बहुव्रीहि क्रमधारय? तो सही आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप मैत्री, मित्रता, मित्रत्व और मैत्री। तो सही आंसर आपको 64 का ऑप्शन नंबर बी मित्रता बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है अमृत का पर्यायवाची नश्वर, सुधा, आंसू और आयास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ? कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना और खड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तैयार होना सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 10, 11, 17, 21। तो सही आंसर आपको 67 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर वर्ण की संख्या 11 है।
68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते थे। इस वाक्य में पियर कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 69 नंबर प्रश्न कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए को देखिए, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो सही आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, आपादान, कारक, संबोधन। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपादान बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न काल के कितने भेद है पूछा जा रहा है? 3, 2, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। काल के जो है 3 भेद है। 72 नंबर प्रश्न जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्य में कौन सरल वाक्य है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने अपने मित्र का घर खरीदा। चलिए 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा, यश जोड़ धरा, यश जोड़ धारा और यशो जोड़ धरा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी यश जोड़ धरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है हर्षोल्लास का संधि विच्छेद हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष जोड़ उल्लास, हर्ष जोड़ लालास और हर्षा जोड़ उल्लास। तो सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर बी हर्ष जोड़ उल्लास बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है गाय का पर्यायवाची शब्द पशु, गौ, चौपाया, दूध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बी बिल्कुल। तो सही आंसर बिल्कुल में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए बी जो हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है पढ़ने वाले में कौन सा प्रत्यय है? ला, वला, अला, वाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है गगन चुंबी में कौन सा समास? अभिभवाव, तत्पुरुष, कर्मधारक, बहुव्रीहि। तो सही आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है हाथ कंगना को आरसी क्या? मुहावरे का अर्थ हाथ में कंगन सुंदर लगना, हाथ को कंगन नहीं पहचानना, हाथ के कंगन पहचानना चाहिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है। कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर ए अपना काम निकालना, उल्लू उड़ाना, उल्लू को दाना चुगाना और बेवकूफ़ी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अपना काम निकालना बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता। योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण प्रबंध और सर्वनाम पदबंध। तो सही आंसर आपको 81 का ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता है स्वर संधि के उदाहरण बगदेवी, अक्षदान, बंधुत्व और पुनर्जन्म। तो सही आंसर 82 का ऑप्शन नंबर सी बंधुत्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न जानते हैं। सर्वनाम के भेद पूछा जा रहा है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
संबंधवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है वह अच्छा मोहन माता पिता। तो सही आंसर आपको 84 का ऑप्शन नंबर ए वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है मृदा दंत कंठ ओष्ठ। तो का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी दंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है बेमन शब्द कौन सा समास बहुब्री समास कर्मधारय समास तत्पुरुष समास और नव समास। तो सही आंसर बी कर्मधारय समास सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक कर्ता कर्म कारण संबंध। तो सही आंसर 87 का ऑप्शन नंबर डी संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न जानते हैं व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बी जोड़ आयम ब जोड़ आयम बया जोड़ आयम और ब जोड़ आयम। तो सही आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए बी जोड़ आयम बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 89 नंबर प्रश्न कहता है संगम शब्द का संधि विच्छेद स जोड़ गम सन जोड़ गम सम जोड़ गम और सम जोड़ मगम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा समजोड़ गम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है अच्छे लड़के परिश्रमी होते कौन वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए मिश्र वाक्य सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 92 नंबर प्रश्न कहता है कि राम खाता होगा कौन सा काल भूतकाल संदिग्ध वर्तमान भविष्य काल और सामान्य भूतकाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान काल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम खाता होगा यानी संदिग्ध है खाता भी हो सकता है नहीं भी खाता हो सकता है। चलिए 93 नंबर प्रश्न सभा शब्द कौन सा संज्ञा जातिवाचक व्यक्तिवाचक समूहवाचक भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 94 नंबर प्रश्न कहता है आग शब्द तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी तद्भव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है मोहन आप कमला गुड़िया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आप जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है 4 गज मलमल कौन से विशेषण है संख्यावाचक विशेषण है परिणाम बोधक गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 97 नंबर प्रश्न कहता है अनुमानित शब्द का पर्यायवाची निम्न में से असहमत असहज अनजान और सहमति। तो अनुमति शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको ऑप्शन नंबर डी सहमति बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न जानते हैं आगे नाचना पीछे पगहा लोककृति का अर्थ मूर्ख धनवान पीछे न छोड़ना काम न जानना किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी तरह की जिम्मेवारी का नहीं होना कहलाता है। 99 नंबर प्रश्न जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न कहता है मुखचंद शब्द कौन सा समास कर्मधार द्विगु तत्पुरुष और द्वंद्व। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कर्मधार। 100 नंबर प्रश्न जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है इज्जत शब्द कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा यानी कि स्त्रीलिंग। तो ये था आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सफलता ग्रुप के
सौजन्य से देख रहे थे और ये 5वां वीडियो था हिंदी का, और इससे पहले का 4 वीडियो अपलोड है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। ये 5 मॉडल पेपर अब समाप्त हुआ हिंदी का, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।